होगा कि जाति सूचक शब्द के बोलने के उस पर है। एक्चुअली ये एक झूठा केस है। जो मेन जो इनका मुद्दा है वो सिविल कोर्ट में इनका कोई ज़मीनी झगड़ा है जो चला हुआ था, लेकिन इनकी कोर्ट की स्टे होने के बावजूद भी जो माननीय न्यायालय ने जो स्टे का कागज़ उनको दिया था, उसके बावजूद जब दूसरी पार्टी के पास कोई ऐसा चारा नहीं रहा तो उन्होंने एट्रोसिटी जो जाति सूचक शब्द का जो उन्होंने ब्लेम लगाया इनके ऊपर कि इन्होंने जाति सूचक अभद्र टिप्पणी इनके ऊपर की है। ऐसा कुछ नहीं है। इवन जब आप सोशल मीडिया के उस बाइट या जो भी उनकी वीडियो उसमें आप देखेंगे, उसमें 2 शख्स का नाम बताया गया है, श्रीमती निर्मला देवी का और उनके सुपुत्र का। लेकिन जब उनको पता चला कि उनका जो सुपुत्र है वो तो HRTC में कार्यरत है, तो जब FIR हुई, FIR सिर्फ निर्मला देवी जी के नाम पर हुई, तो ये बिल्कुल फेक और गलत तरीके से, मतलब ये स्वर्ण समाज को हताश करने के लिए ये बहुत बड़ा एक प्रोपोगंडा है, जिसके बारे में शायद हम लोग हमारा मकसद यही है कि हमारे स्वर्ण समाज के लोग थोड़ा सा अवेयर हों। कहीं ऐसा ना हो कि नित्य भविष्य में हम लोगों को अपनी अस्तित्व और अस्मिता के लिए लड़ना पड़े। ऐसा ना हो कि हमें अपने अधिकारों की लड़ाई को भी पीछे रखना पड़े, क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं ना कहीं एट्रोसिटी का एक्ट हमारे ऊपर ना लगे। क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें बिना किसी बेल के आपको विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल यू हैव टू इम्प्रिजन 14 डेज और 14 दिन आपको कोर्ट ट्रायल के जेलों में रखा जाएगा। तो आप मान लो अगर उसके बाद ट्रायल के बाद अगर वो जो पक्ष है वो विक्टिम नहीं होता है, तो उसमें जो 14 दिन का उनका जो प्रताड़ना है उसका क्या मुआवजा है। तो मेरा अंत में यही पूरे समाज से, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आपसी प्रेम से रहें और आपसी सद्भावना से रहें। जो भी ये खासकर जो एट्रोसिटी का केस है, ये एज ए वेपन लोग यूज़ कर रहे हैं अपर समाज या जो भी स्वर्ण समाज को नीचा दिखाने के लिए। इल्जाम लागे गया जो कि सारे हिमाचल में फैल चुकी है वीडियो, ठीक है। मेरे पास घर में परिवार भी है, मैं के लिए और तू 2 लड़कियां मेरे पास जवान है। तो जब मेरे को दिखाई दी गई, मैं तो अनपढ़ हूँ, जब एक दूसरे ने लड़की ने दिखाई और बहू ने दिखाई, तब मैंने सोचा रिश्तेदार फोन कर दिया। मैंने बोला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कभी बंदा मिला ही नहीं मेरे को, ऐसा कैसे हुआ? बोल नहीं इसमें तो बहुत कुछ हो रहा है। मैंने बोला जब ना मेरे को बंदा मिला, ना मैंने बोला, ना मैं कहीं यही घर में होती है, वो मेरी छोटे बच्चे वाली है, उसके भी प्रश्न हो गया, उसकी सेवा में लगी होती है घर में, गाय के दिल में रहती होती है। तो ये वीडियो बानी कैसे? बोले ये हमें नहीं पता। मेरे रिश्तेदार पूछने लगे मेरे को, ये तो बहुत शर्म की बात हो गई, इतनी जवान लड़कियां है तेरे पास, ऐसा कैसे कर सकती? मैंने बोला देखो जी 18-19 साल से मैं के लिए, और एक बुजुर्ग है हमारे पास, 2005 में गुजर गया मेरे पति, तब मेरे पास 5 बच्चे थे पालने को, ना तो मेरे पास एक टाइम में खाने के लिए नहीं था, ना तो मेरे पास एक बैठकूप छाने के लिए ना था। एक छत लगा लिया, एक पैसे जोड़ के बच्चे पढ़ाए बहुत मुश्किल से, कभी मैंने 10 रुपए दे के, कभी 2 रुपए दे के, कभी 100 रुपए दे के, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची। अब क्यों करना चाहते हैं गाँव वाले मेरे को तंग, उसी में है मेरे को दुख, बाकी दुख मेरे को कुछ नहीं है। बच्चे मैंने इतने बड़े किए, बहुत मुश्किल, कभी मैं सही ढंग से सोई नहीं, कभी मैं सही ढंग से खाई नहीं, कभी मैंने अच्छे कपड़े नहीं लगाए, ना मैंने कभी रोटी नहीं खाई, कभी रिश्तेदार में नहीं गई। बच्चे पालते पालते मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे पास इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है, इसलिए आई हूँ।